नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के मंडका गांव में, जहां पर हमारे साथ आरिफ जी हैं। जो आप देख सकते हैं, इनकी एक जो है सारस पक्षी से इनकी दोस्ती हो जाती है। सारस पक्षी घायल अवस्था में पड़ा था, उसका ये उपचार कराते हैं, उसको पालते हैं। अब इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि आप देख सकते हैं सारस पक्षी हमेशा इनके साथ रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। आज हमसे बात करने के लिए न्यूज टॉप भारत पर सीधे आरिफ जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ जी। नमस्कार सब लोगों को, और आप इतनी दूर से इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारस पक्षी हमको मिला था खेत में घायल अवस्था में, सब लोग जान ही चुके हैं, बहुत इंटरव्यू हो चुके हैं। जी जी जी, और मतलब इसका ट्रीटमेंट के घर मिला के देसी इलाज किए। उसके बाद जो है ये जब से मेरे साथ ही रहता है। मैं जहाँ जाता हूँ, बाजार, दुकान, जहाँ भी जाता हूँ वहीं साथ ही मेरे रहता है। आप जहाँ जाते हैं आपके साथ जाते हैं। आपके सामने देखो, खाना उसको खिला रहे थे, सब अंडा खिलाए, रोटी खिलाए, आपके सामने ही सब। जी जी, क्या जो है इनकी डाइट है? डाइट मतलब सुबह जैसे अंडा खिला देते हैं, दोपहर में, और उसके बाद गेहूँ वहूँ, सुबह शाम जैसे खाना खाते हैं वो तो खाता ही है। फिर सब लोगों के साथ हो तो मेरे साथ मतलब खाना खाता है, और बाकी सब वही गेहूँ धान यही खाता रहता है। बहुत बड़ी खबर इस समय अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के मंडका गांव से निकल के सामने आ रही है, जहां आरिफ जी हैं। इनकी एक सारस पक्षी से दोस्ती हो जाती है, या कहिए सारस पक्षी की दोस्ती इनसे हो जाती है। वो घायल अवस्था में पड़ी रहती है, और उसी दौरान जो है उसका इलाज इन्होंने किया, और सारस पक्षी फिर इनकी पूरी तरह से दीवानी हो जाती है। बहुत बड़ी खबर इस समय जामो ब्लॉक के मंडका गांव से निकल के आ रही। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आरिफ जी हैं, जहां आप जाते हैं वहां जाती है। हाँ, जहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ ही जाती है। और हम बाइक से, जैसे इसके सामने से बाइक लेके निकलते हैं, तुरंत उड़ लेती है मेरे साथ साथ, ऊपर ऊपर उड़ा करती है, नीचे नीचे में बाइक से चलता हूँ। जी जी, कितनी दूरी तक आप गए हैं? 10-12 किलोमीटर तो हम जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाते, बच्चे थक जाएगा वो भी। जी जी, 10-12 किलोमीटर तक लगातार जो है उड़ान भरती रहती है। उड़ान भरती रहती है, क्योंकि उनके उड़ने की कोई लिमिट नहीं होती। पक्षी थोड़ा बड़ा है इसलिए थक जाता है। जी जी, भाई साहब का कहना है कि हम जहां जाते हैं वहां जो है हम बाइक चलाते रहते हैं, पक्षी ऊपर से उड़ता रहता है, आपके सिवा किसी दूसरे के साथ? नहीं नहीं, वो तो आप देख चुके, सब लोग काटने दौड़ा, आपके सामने ही जब आए थे देखे कितने लोग को काटने दौड़ा। जी जी, आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। भारत में पहली बार अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के मनका गांव में ऐसी तस्वीरें आपको न्यूज टॉप भारत पर सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर सारस पक्षी है, इनका प्रेम आरिफ जी से हो जाता है, या कहीं आरिफ जी का प्रेम इनसे हो जाता है। घायल अवस्था में पड़ा रहता है, आरिफ जी इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद यह पक्षी जो है पूरी तरह से आरिफ जी का दीवाना हो जाता है। क्यों भैया? जी 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 जी, हम इसका इलाज करते हैं। इंसानियत के नाते जो इंसान का धर्म होता है, जो फर्ज होता है, हमने वही किया है। बाकी जो है ये देख ही रहे हैं आप लोग किस तरह मेरे साथ रहे, एक परिवार के सदस्य जैसा हो गई अब तो ये। जी जी, इसके पहले आप जो है ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखे होंगे। लोग जो है दोस्ती करते हैं तो लड़का लड़की से करता है, लड़की लड़के से करती है, एक दूसरे से कुछ चाहत के लिए जो है लोग दोस्ती करते हैं। लेकिन पहली बार जो है, क्या आपकी कुछ चाहत थी इनसे? नहीं नहीं, हम तो बता रहे हैं इंसानियत के धर्म नाते परेशान था, तो हमने सोचा कि लाओ ले चलते हैं। पशु पक्षियों से हमारा पहले से ही प्रेम है, मतलब पक्षी तो कोई हम नहीं पाले थे, इसको भी मतलब अपने ऑटोमेटिक रुक गया जाके, इसको हम रखने के लिए नहीं लाए थे। मतलब कि हम तो सोचे थे इलाज कर देंगे, अपने परिवार में चला जाएगा, पर ये गया नहीं, मेरे साथ ही रहने लगा। जी जी, भाई साहब का कहना है कि हमने सोचा इनका इलाज कर देते हैं इंसानियत के नाते, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद यह पक्षी पूरी तरह से आपका दीवाना हो गया। क्यों भैया? जी जी जी, जब से ट्रीटमेंट किए कहीं छोड़ के गया नहीं। बाहर जैसे मशीन कंपाइन मशीन है, जैसे कभी चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए बाहर, तो जैसे गांव में इधर उधर घूमा करती है, और घर पर रात को घर में रहती किसी के, जैसे इधर से जाते हैं तो मेरे खेत की तरफ 2-3 घर पड़ते हैं, और इधर जाते हैं ऐसे, मतलब कि घूमा करती है। गांव में जब हम नहीं रहते तो गांव में भी घूमा करती, बाहर भी चली जाती, जंगल भी चली जाती, जहाँ मन कर, पर शाम को वापस आ जाती है। शाम को लगातार आपके घर पे वापस आ जी जाती जी है? जी, शाम को वापस आ जाती है, चाहे जहाँ रहे शाम को वापस आ जाती है। इसका लगभग वजन कितना है भैया? ये 6-7-8 किलो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, इनका वजन 7-8 किलो है? जी जी जी, इसका 7-8 किलो करीब होगा जी। कब से जो है आप इसको रखे हुए हैं? लगभग 1 साल हो रहा है इसको रखे हुए हमको, 1 साल हो गया पूरा। हाइट लगभग कितनी है इनकी? 4-4.5 फीट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें न्यूज टॉप भारत पर, इनकी हाइट 4-4.5 फीट है। यह केवल इनकी जो है दोस्ती आरिफ जी से है। आरिफ जी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को काटने दौड़ती है? क्यों भैया? जी जी जी, दूसरे व्यक्ति को काटने, जो नज़दीक इसके जाएगा, इसको लगता है कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, उसको काटने दौड़ती है। फिर दूसरे व्यक्ति को काटने हाँ, दौड़ती काटने है। दौड़ती है। दूसरा व्यक्ति कोई नज़दीक जाएगा तो उसको काटने दौड़ती है। जैसे आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो कैसे जो है इनका दिनचर्या रहता है, क्या लोग बताते हैं?
जैसे हम बाहर चले जाते हैं तो कोई खाना वाना जैसे ला के रख दिया आपके सामने, जैसे अभी रखे खाना ला के वैसे रख दिया, जाके खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता किसी को। ऐसे किसी को नहीं काटनी दौड़ेगी, जब ज़्यादा नज़दीक उसको जाएगा वही उसी को काटनी दौड़ेगी। जी जी, इनके चेहरे पे कुछ उदासी वगैरह रहती है? तो हल्की फुल्की तो रहेगी, वो तो जाहिर सी बात है, उसमें कहने की बात नहीं है। पूरी तरह से आपसे प्रेम है इनको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। जैसे आप भी बाहर जाते हैं तो अब आपका भी लगाव इनसे है? जी, हमको फिक्र लगे, कॉल करके पूछते हैं हाँ कैसी है, क्या कर रही है, कहाँ है, खाना दे देना, पानी दे देना, ऐसे पूछते हैं। बहुत बड़ी खबर इस समय अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के मनका गांव से निकल के सामने आ रही सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ ऑफ भारत पर दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने का प्रयास करें। देखिए ये जो है सारस पक्षी है, जो कि जो है आरिफ जी से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद पूरी तरह से आरिफ जी की दीवानी हो जाती है। कहाँ पर चोट लगी थी इनके भाई साहब? यही वाला पैर टूटा था, जो पैर उठाए हुए इधर इस साइड वाला। अच्छा अच्छा, उठाए थे, हाँ वो देखो, राइट साइड का पैर। हाँ वो देखो, यही वह पैर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सीधे दिखाने का प्रयास करें। जो है वो दूसरा पैर टूटा हुआ था, जिसका इलाज जो है आरिफ भाई ने किया। उसके बाद जो है या पूरी तरह से पक्षी इनकी दीवानी हो गई। क्यों भैया, कैसे ट्रीटमेंट आप इनका किए? घर पे जैसे देसी इलाज, जैसे घर में और मुर्गी मुर्गा रहते थे, उनका पैर टूट जाता था, हल्दी वल्दी लगा के जैसे बांध देते हैं कपड़े से, वैसे ही हमने इसको बांधा था, बांस का फर्चा वर्चा लगा के वैसे बांध दिया था, वो ठीक हो गया 1.5 महीने में लगभग। जी जी, 1.5 महीने में लगभग ठीक हो गए? जी जी बिल्कुल, 1.5 महीने में बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद जो है कभी अपने समुदाय में वापस नहीं गई? नहीं, जाती है समुदाय में, वापस जाती है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है। उसके बाद वापस आ जाती है? जी, जी। इसके साथ कोई दूसरा सारस पक्षी नहीं आया? नहीं, बहुत बार आए हैं, पर वो रुकते थोड़ी ना, वो चले जाते हैं वापस। अच्छा अच्छा, वो चले जाते हैं? वो इंसानों के पास नहीं आते, जैसे हम लोग पास जाते हैं वैसे वो दूर भाग जाती है, मेरे पास आ जाती है। ये आपके पास आ जी जाती जी है? बिल्कुल। लगभग कितने दिन से आप इसको रखे हुए हैं? लगभग 1 साल हो गया, कहते हैं 1 साल हो गया लगभग रखे उसको। अच्छा, 1 साल हो गया। जी जी। अब बहुत बड़ी खबर इस समय निकल के सामने आ रही है। 1 साल जो है हो गया इस पक्षी को रखे हुए, और लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है दिन में। क्यों भैया? जी जी, 10-12 इंटरव्यू रोज पर डे रहते हैं, कोई ना कोई आया करता है। फिर हम सबको इंटरव्यू अपना देते हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते, किसी को निराश नहीं करते। कोई इतने दूर से आता है तो घर आ पहुँचा, तो हमारा भी फर्ज है उसका सेवा सत्कार करना। जैसा कि जो है आज के समय में आदमी कुछ न कुछ अपने हित के लिए, लाभ के लिए रखते हैं, तो इनसे जो है इस पक्षी से आपका क्या हित है? इस पक्षी से हित पहले तो हम तो ऐसे लेकर आए थे, अब इसकी वजह से थोड़ा हमको लोग जानने लगे हैं, बाहर तक विदेशों तक कॉल आती है दुबई से कि भैया आपको NI वाले टीवी दिखा रहे हैं, कोई कहता है सऊदी से फ़ोन कर रहा है, कोई कहाँ से फ़ोन कर रहा है। तो चलिए ठीक, पहले कह रहे पहले फ़ोन पे केवल दिखा रहे थे, अब तो टीवी पर भी आने लगा है, ऐसे ऐसे खबरें आती हैं, तो अच्छा लगता है सुन के, इसी की वजह से सब हुआ है। जी जी, अब आप गर्व महसूस कर रहे हैं? जी जी जी, हम तो इंसानियत के नाते जो अपना फ़र्ज निभाया था, पर इसने उसको पूरा कर दिया, जितना हमने कभी सोचा नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा इसने कर दिया। जी जी, उससे कहीं ज़्यादा इसने कर ये उसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो इसने कर दिया है, न कभी पहले किए थे कि ऐसा कर देगी। जी जी। जैसा कि बहुत बड़ी खबर इस समय मंडका गांव से निकल के सामने आ रही है, अमेठी जिले के जामो ब्लॉक से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ ऑफ भारत पर दिखाने का प्रयास करेंगे। सारस पक्षी है, वो किस तरह से आरिफ जी का दीवाना हो गया है, हमेशा आरिफ जी के साथ रहती है, वो आरिफ जी के बिना कहीं नहीं जाती है। क्यों भैया, जहां आप जाते हैं, बाजार भी जाते हैं, वहां भी चली जाती है? वहीं जाती है, अकेली कहीं नहीं जाती है। अकेली जब जाती है तो अपने समुदाय में जाती है, फिर वापस आ जाती है। फिर वापस आ जाती है शाम को? वापस आ जाती है। जी जी, इस पक्षी के बारे में क्या जो है आप बताना चाहेंगे? पक्षी के बारे में उन सब लोगों को मालूम, पक्षी के बारे में हम क्या बताना चाहेंगे। बस मेरे साथ रहती है, इतना जानिए। मैं खाता हूँ, खाती है, जब मैं बाइक से जाता हूँ तो ऊपर ऊपर उड़ती है, बस यही इतना, और कुछ नहीं इसमें उल्टा। जैसा कि यह जो है सारस राजकीय पक्षी भी है? जी जी, सारस राजकीय पक्षी है। जी भाई साहब का कहना है कि जहां हम जाते हैं वहां जाती है, जहां रहते हैं वहां रहती है, लगातार इनके बिना जो है बहुत बेचैन होती है। क्यों भैया, आपसे पूरी तरह से इनको प्रेम हो गया है? जी जी जी, पूरी तरह से प्रेम हो गए, हमारे साथ ही रहती है, जहाँ जाते हैं वहीं रहती है। आपके जब आप इसको लेकर आए थे तो घर वालों ने कोई दिक्कत नहीं की या कोई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी से, जो है सब लोग तो राजी थे, खुशी थे, क्योंकि हमारे पूरे परिवार का पहले से ही लगाव है जो है पशु पक्षियों से। हमारे पास इससे पहले 40 गाय हुआ करती थी, तो गौशाला मतलब 6-7-8 महीने हो गए, वो ख़त्म हो गई मजदूर की वजह से। मजदूर जो है नहीं मिल पा रहे थे, कोई काम करने वाला नहीं था, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो हमने ख़त्म कर दिया। फिलहाल अभी 8-10 बकरियाँ, 8-10 मुर्गियाँ और इस तरह के सामान खड़े हैं सारे। जी जी, भाई साहब का कहना है कि इनका जो है पहले से ही लगाव था पशु पक्षियों से। उसके बाद जो है इस पक्षी को घायल अवस्था में इन्होंने देखा था, उसके बाद इसको लेकर आए थे। उसके बाद इस पैर में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें न्यूज़ ऑफ भारत पर, इस पैर में चोट थी जिसका ट्रीटमेंट इन्होंने किया। उसके उपचार के बाद यह पक्षी जो है ठीक होता है। ठीक होने के बाद पक्षी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। पूरी तरह से इनकी आरिफ जी से दोस्ती हो जाती है, कहीं ये प्रेम हो जाता है। ये आरिफ जी को छोड़ के नहीं जाती है, जहाँ आरिफ जी जाते हैं वहाँ ये पक्षी जाती है। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ ऑफ भारत पर इस समय दिखा रहे हैं, और भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे इस पक्षी के बारे में आरिफ जी से। अच्छा,
आप जो है पहले की स्थिति में उड़ लेती है भैया? हाँ हाँ, वो तो उड़ती है, हमेशा उड़ती है। वैसे पहले की स्थिति में जो जैसे उड़ती थी वैसे उड़ती है हमेशा। जी जी, थोड़ा दिखाएंगे जो है दर्शकों को। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूज़ टॉप भारत पर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। किस तरह से सारस पक्षी है, जैसे किसी व्यक्ति को जो है एक लड़के को लड़की से प्रेम होता है, आप सुने रहे होंगे, लेकिन कभी ऐसी खबर आप नहीं देखे रहे होंगे, नहीं सुने रहे होंगे। भारत की पहली ऐसी खबर आपको न्यूज़ टॉप भारत पर सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर एक सारस पक्षी को आरिफ जी से अमेठी जिले के जामो ब्लॉक के मंडका गांव में जो है घायल अवस्था में पड़ी थी, जिसका इलाज करते हैं। इलाज के उपरांत पक्षी को आरिफ जी से प्रेम हो जाता है। उसके बाद लगातार पक्षी यहाँ पर आरिफ जी के साथ बनी हुई है। जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ जाती है, जहाँ रहते हैं वहीं रहती है। क्यों भैया? जी जी, जहाँ जाते हैं वहाँ रहते हैं। और कुछ जो दर्शक लोग देख रहे हैं, समय क्या है उसका भैया? नहाने के समय जैसे कहीं टेबल उबुल चला करता है आस पड़ोस में, तो जाती है तो अपने मन से नहाने लगती है। नहीं, कभी कभी हम नहला देते, समर सेबुल से नहला देते हैं ऐसे। जी जी। और खाने का समय क्या है इनका? खाने के समय कोई नहीं है, अनलिमिटेड समय है इसका, जितना दिन भर खाती रहती है, क्योंकि ये पक्षी है, दिन भर खाती रहती है। जी जी, दिन भर खाते जी, पीते दिन भर रहते खाते हैं। रहते हैं। आप सीधी तस्वीरें न्यूज़ टॉप भारत पर देख सकते हैं। सारस पक्षी है जिसका प्रेम जो है आरिफ जी से हो जाता है। घायल अवस्था में पड़ी थी, उसके बाद जो है आरिफ जी इसका उपचार करते हैं, उसके बाद सीधा प्रेम हो जाता है। उसके बाद यह पक्षी कहीं नहीं जाती है, यहीं पर आरिफ जी के साथ रहती है, लगातार जो है आरिफ जी के साथ बनी रहती है। अगर ये बाहर चले जाते हैं तो ये बेचैनी स्थिति में रहती है। सीधी तस्वीरें आप कभी ऐसे पहले कभी नहीं देखे रहे होंगे कि एक पक्षी को एक व्यक्ति से, इंसान से इस तरह प्रेम हो जाता है। अक्सर आप इंसानों में प्रेम देखे रहे होंगे, लेकिन पशु पक्षी भी इंसानों से प्रेम करते हैं। आज यह बात सार्थक सिद्ध हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं कि एक पक्षी किस तरह इंसान से प्रेम करता है। मानवता की मिसाल। आज के जमाने में, आज के समय में व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ बस जो है प्रेम करता है किसी दूसरे से, स्वार्थ हित साधने के लिए प्रेम करता है। लेकिन निस्वार्थ प्रेम यहाँ आपको जो है न्यूज़ टॉप भारत पर सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने का प्रयास करें। देखिए सारस पक्षी है और किस तरह जो है आरिफ जी से इनका प्रेम हो जाता है। आरिफ जी जहां जाते हैं वहीं जो है जाती है, आरिफ जी के साथ रहती है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यदि आरिफ जी कहीं बाहर चले जाते हैं तो बेचैन की स्थिति में रहती है, इनके आने पर भी स्थिति सही होती है। क्यों भैया? जी जी जी, जब हम आते हैं तो खुशी उछलने लगती है। और घर पे रहते हैं, जब घर पे रहते हैं, बाहर जाए कहीं दूर जाना होता है तो हम दूसरे पर्सन से बाइक अपनी मंगा के रास्ते में लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं, रास्ते में बाइक लेके चले जाते हैं। घर ही पे रहती है। फिर जब इसका दिल करता है तो फिर बाहर चली जाती है, जंगल वंगल में, खेतों वेतों में चुनने उनने। उसके बाद जब इसका दिल करता है शाम से होने से पहले वापस आ जाती है। जी, जैसे आपको बाहर जाना रहता है, आप जो है अपनी बाइक से जाएंगे, यदि देख लेगी तो ये भी चली जाएगी। तो ये साथ चली जाएगी, इसलिए हम अपनी बाइक दूसरे किसी से मंगवा के घर के पीछे वाले रास्ते से निकल कर रोड पे आगे जाके ले लेते हैं, जिसको पता नहीं चलता। भाई साहब का कहना है कि इनको कहीं बाहर जाना होता है तो घर के पीछे गेट से निकलते हैं, दूसरे से बाइक मंगवाते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। क्यों भैया? जी जैसा ही जी। आप बाजार जाते हैं, हाट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो चली जाती है। देख लेगी तो देख लेगी चली जाएगी, फिर मानेगी नहीं कहना, फिर नहीं मानेगी, फिर नहीं कहना मानेगी। और इसकी कुछ खासियत आप बताना चाहें इस पक्षी की? खासियत का यही सब है, और कोई खासियत नहीं है। अब क्या बताएं इसके बारे में। सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ टॉप भारत पर देख रहे हैं। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है एक सारस पक्षी को इंसान से प्रेम हो जाता है। अभी तक आप जो है इंसानों से प्रेम देखे रहे होंगे। प्रेम व्यक्ति एक दूसरे से अपने हित के लिए करता है जो है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। किस तरह आज आरिफ जी के घर पर ये सारस मौजूद है और लगातार इसी तरह जो है मौजूद रहती है। बिना आरिफ जी के ये नहीं रह सकती है, बिना इसके आरिफ जी अब नहीं रह सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों पर बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन धीरज के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।